बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आज भी कुछ डेवलपमेंट्स हैं, कुछ सियासी और पाकिस्तान के हालात के हवाले से ऐसी डेवलपमेंट्स हैं, कुछ ऐसी खबरें हैं जो पिछले 3 माह से हम सुनने को तरस गए थे। इस तरह की खबरें पीटीआई के हवाले से या पाकिस्तानी सियासी डायस्पोरा के हवाले से हमें नहीं सुनने को मिल रही थी, जो आज सुनने को मिली हैं। सबसे पहले तो साइफर का मामला है जी। साइफर के बारे में पीडीएम हुकूमत जो है, पीडीएम जो है वो पिछले काफ़ी अरसे से कह रही थी कि साइफर कोई हकीकत नहीं है। 16 माह से उन्होंने यही शोर मचा रखा था कि साइफर जैसी कोई हकीकत नहीं है, उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, ऐसा तो कोई साइफर था ही नहीं, ऐसी तो कोई गुफ्तगू हुई ही नहीं। और जब द इंटरसेप्ट ने वो साइफर शाया कर दिया, जारी कर दिया, एक इंटरनेशनल कंपनी ने, एक इंटरनेशनल अखबार ने वो साइफर जारी किया और उसके मतलब में ये वाज़ेह देखा गया कि डोनाल्ड लू जो है वो इमरान खान को उतारने के हवाले से, अमेरिका के हवाले से जो ऑर्डर है उनका इंदिया दे रहे हैं। तो अब इमरान खान के ऊपर साइफर की गुमशुदगी का जो है FIA में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। और आप जानते हैं कि साइफर जैसी जो पाकिस्तान की सीक्रेट इंफॉर्मेशन है उस पर सीक्रेट एक्ट लगता है और वो गद्दारी के जुमरे में आती है और बिल आखिर खुदा न खास्ता वो सजाए मौत की तरफ जाती है। और साइफर जो है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन साइफर का जो मुकदमा है वो FIA की टीम की जानिब से इमरान खान पर साइफर गुमशुदगी का मुकदमा जो है वो कर दिया गया है। और आज अटक जेल में FIA की टीम ने इमरान खान से मुलाकात की है और उनसे सवालात पूछे हैं साइफर के हवाले से, जिनके इमरान खान साहब बहुत दफ़ा पहले भी जवाब दे चुके हैं और वो अपनी वीडियो बयानात जो वो कौम से खिताब किया करते थे उसमें भी वो वाज़ेह कर चुके हैं कि साइफर गुमा नहीं है, उसकी एक कॉपी थी जो भी वो कहते हैं कि मैंने किसी को नहीं दी, ना ही मेरे अपने पास मौजूद है। बल्कि आज़म खान के हवाले से ये बात क्या की गई थी कि आज़म खान ने एक तराफी बयान हल्फी जमा करा दिया इमरान खान के खिलाफ, जो कि उसका बाद में नामो निशान अभी तक देखने को नहीं मिल रहा। इमरान खान साहब ने कहा था कि आज़म खान जब तक मेरे मुंह पर और मेरे सामने ये बात नहीं करेंगे मैं नहीं मानूंगा, और उनसे ये बयान सबसे बेजा में रख कर लिया गया है। इसके साथ साथ जो एक डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद जुबैरी साहब, याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदर मुंतखब हुए थे वो PTI की हिमायत से हुए थे और PTI की हिमायत से होने वाले ये सदर आबिद जुबैरी साहब जो इन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में एक पटिशन दायर की है, एक दरख्वास्त दायर की है, जिसमें इनका कहना है कि मुश्तरका मफादात कौंसिल जो है उसने पाकिस्तान की नई मरदमशुमारी को मंजूर करते हुए इलेक्शन जो अगले आने वाले इलेक्शन है, जो मुमकिन तौर पर इलेक्शन 2024 हैं, उन्हें उनके हवाले से कहा है कि वो नई मरदमशुमारी पर होंगे। तो आबिद जुबैरी साहब, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद जुबैरी साहब ने इसको चैलेंज कर दिया है और उनका कहना है कि सदर के पास ये इख्तियार ही नहीं था कि वो 2 निगरान वज़राए आला को बिठाकर ये जो मुश्तरका मफादात कौंसिल का फैसला लेते हैं, क्योंकि मुश्तरका मफादात कौंसिल में निगरान वज़राए आला नहीं बल्कि एक्चुअल वज़राए आला जो होते हैं उनका होना ज़रूरी होता है, और जब तक निगरान हुकूमत ख़त्म नहीं होती, एक्चुअल हुकूमत बनती नहीं, तब तक नई मरदमशुमारी को पास नहीं किया जा सकता था। इस हवाले से ये बड़ी अच्छी और अहम डेवलपमेंट है कि एक सियासी पैंतरे, आप देखते थे कि पहले वक्तों में जो ताकतवर हल्के होते थे उनकी जानिब से ये लीगल पैंतरे इस्तेमाल किए जाते थे। 2017 में या 16 में नवाज शरीफ के खिलाफ इस्तेमाल हुए थे, लेकिन इमरान खान की जो टीम है, जो वकला की टीम है, वो इस हवाले से काफ़ी एक्टिवेट है कि वो कहीं ना कहीं से घेरा डालने की कोशिश जो है कर रहे हैं, और ये बड़ी अहम डेवलपमेंट्स है। इसके साथ साथ आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब को एक खत लिखा है, जिसमें उन्होंने 90 रोज़ में इलेक्शन करने के हवाले से उन्हें कहा गया है, और उन्होंने कहा है कि आइन के मुताबिक जो है वो अगर 60 रोज़ में मुमकिन नहीं है तो 90 रोज़ में मैक्सिमम जो है वो इलेक्शन करवाए जाएं। लेकिन एक बड़ी अहम चीज़ थी जो इस PTI की जानिब से जब ये वीडियो और ये पैगाम शाया जारी किया गया अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने अनवारुल हक काकड़ साहब को एक खत लिखा है, तो नीचे लिखा गया कि कोर कमेटी जो है, PTI की कोर कमेटी है, उसकी पर शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये खत जो है वो लिखा है। तो इससे एक बात तो जाहिर हो रही है, जो बात नून लीग के रहनुमा कर रहे थे कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं वो जेल से ये वादा करके आए हैं कि वो PTI की हिमायत नहीं करेंगे। तो चूंकि अब ये बीच में लाइन लिखी गई है तो ये बड़ा डीप मैसेज है कि शाह महमूद कुरैशी साहब खुद शायद वो हिमायत या वो सपोर्ट नहीं कर रहे जो उनको करनी चाहिए PTI के हवाले से, लेकिन चूंकि कोर कमेटी मौजूद है और इमरान खान का एक वाइज डिसीजन है कि वो जेल जाने से पहले एक कोर कमेटी भी उनकी पहले से मौजूद थी, लेकिन उसको एक्टिवेट कर गए हैं, उनको डायरेक्शंस दे के गए हैं। और राउफ हसन साहब तर्जुमान बड़े एक एक्टिव तर्जुमान है, इस लिहाज से कि बड़ा नफा तुला और बड़ा अच्छा बयान देते हैं वो। और इमरान खान साहब ने उस कोर कमेटी के जरिए शाह महमूद कुरैशी साहब से एक ख़त लिखवाया है कि वो ख़त लिखें निगरान जो हमारे वज़ीर आज़म हैं अनवारुल हक काकड़, उनको 90 रोज़ के अंदर जो है वो इलेक्शन करवाया जाए। इसके साथ साथ आज जो एक और डेवलपमेंट थी वो ये थी कि PTI के 268 कारकुनान को इश्तिहारी करार दे दिया गया और कहा गया है कि वो पेश नहीं हो रहे थे। तो आप जानते हैं जो लोग पेश हुए हैं, जिनको ज़बरदस्ती पेश किया गया है, उनके साथ क्या सलूक हुआ है। 20 पार्टी
रहनुमा जिसमें फ़ारूक हबीब, मियां असलम इकबाल, हम्माद अज़हर और दीगर कई रहनुमा शामिल हैं, उनको भी इश्तिहारी करार दे दिया गया। और उनकी भी वजह यही बयान की जा रही है कि उन्हें जो है वो इश्तिहारी करार इसलिए दिए गए हैं कि वो पेश नहीं हो रहे, उनको बुलाया जा रहा है और वो पेश नहीं हो रहे। तो जो लोग पेश हुए थे उनके हवाले से, जो 2 लोग हैं उनके हवाले से आज खबर बड़ी अच्छी आई है। मैंने आपको कहा था कि जस्टिस बाबर सत्तार एक अच्छे जज हैं, एक न्यूट्रल जज हैं, अच्छी राय रखते हैं और किसी के हवाले से जानिबदार नहीं है। तो उन्होंने आज शहरयार आफरीदी और शादाना गुलजार का जो केस था, जो MPO जिसके तहत कहा जाता है कि कोई भी शख्स जो है नक्स अमन की वजह बन रहा है, इसलिए हमने उसे कैद कर लिया है या जेल में बंद कर दिया है। तो उस हवाले से ये बात है कि जो जज बाबर सत्तार थे उन्होंने SHO से पूछा कि भाई आप कहाँ थे उस वक्त जब इनको गिरफ्तार किया गया और ये ऑर्डर्स कहाँ से आए थे। तो बड़ी मज़ेदार सी सिचुएशन बनी हुई थी कि SHO साहब से पूछा कि आप कहाँ थे। उन्होंने कहा जी मेरी तो ड्यूटी यहाँ नहीं लगी हुई थी जब ये शहरयार आफरीदी साहब को और शादाना गुलजार को पकड़ा गया है। DPO साहब को बुलाया, उन्होंने कहा जी DPO साहब को बुलाएं। जो DPO साहब उस वक्त मौजूद थे, DPO साहब को बुलाया गया, जी आप ड्यूटी पर थे, आपकी ड्यूटी थी उन दिनों। तो शहरयार आफरीदी और शादाना गुलजार के हवाले से किसने बताया कि ये नक्स अमन की वजह बन रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी मैं तो छुट्टी पर था। तो ये एक SHO साहब मौजूद नहीं थे, DPO साहब छुट्टी पर थे। तो जज साहब ने ये फैसला किया कि डिप्टी कमिश्नर पर तौहीन अदालत दिखाई जाएगी और SSP ऑपरेशंस पर भी फर्द जुर्म जो है वो आयद की जाएगी। इस हवाले से बड़ा बोल्ड और बड़ा ब्लेटेंट फैसला है। हम ताज़ी तहसील पेश करते हैं कि एक ऐसे लोग जिनके बारे में कोई ठोस इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये हम इसलिए नहीं कर रहे कि PTI या कोई और चीज़, बात यह है कि किसी के खिलाफ आपके पास ठोस सबूत मौजूद नहीं है और आप बेजा उसको हफ्से बेजा में आपने रखा हुआ है। और ये बड़ी अजीब सूरत हाल है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन है इतिहास से। आप उनको बाहर नहीं निकलने दे रहे, आप उनको वकला से मिलने नहीं दे रहे, आप उनको घर वालों से मिलने नहीं दे रहे। और वो जो 13 साल का बच्चा जिसका अब जिक्र बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया है, जब वो पकड़ा गया तो उस वक्त भी जिक्र हुआ था एक 13 साल के बच्चे को पकड़ने का क्या मकसद था। अब आप ये चाह रहे हैं कि कोई भी इस मुल्क में बोले ना, सब लोग अपने मुंह पर ताले लगा लें और टेपे बांध लें मुंह के ऊपर और क्या करें। मतलब मेरा ख्याल है कि वो चाह रहे हैं कि हम अपने जो वोकल कोड्स हैं जहाँ से आवाज़ निकलती गले के अंदर से, वो ऑपरेशन करके मेरे ख्याल हम सबको, पूरी कौम को वो उतार लेने चाहिए। सिर्फ जो तर्जुमान है, हुकूमती तर्जुमान, उनके वोकल कोड्स, उनकी गले की गरारियाँ जो है वो बाकी रहें, बाकी तमाम लोग ये उतरवा लें, क्योंकि बोलने की तो बिल्कुल इजाज़त है ही नहीं ना। तो वो 13 साल बच्चा जो था वो जब बाहर आया है, पता नहीं बाहर आया या नहीं, लेकिन उसके जो वालिद साहब हैं वो उसके गम में, उसके सदमे में और उसके जो मेंटल प्रेशर था और कुछ लोग कह रहे हैं कि फिजिकल तशद्दुद भी था मुबैना तौर पर, तो वो हलाक हो गए हैं, वो शहीद हो गए हैं, वो जान की बाजी हार चुके हैं। और ये बड़ी अजीब सूरत हाल है। 13 साल का बच्चा, एक 13 साल का बच्चा क्या नक्शे अमन क्रिएट कर सकता है। एक 13 साल का बच्चा आप उसे डांटेंगे, वैसे सहमत था 13 साल का बच्चा, और आपने उसको 3 माह जेल में रखा है और आपने जुल्म की इंतहा कर दिया है। यानी कि पहली दफ़ा हुआ है। जो लोग हमारे साथी दोस्त भी कह रहे हैं कि पहले कुछ भी पहली दफ़ा नहीं हुआ, सब कुछ बड़ी दफ़ा होता है, लेकिन कुछ बोलो तो सही, कुछ बोलो तो सही। वो जॉन एलिया का शेर जो है वो, मुझे उसका दूसरा मिसरा बड़ा, वो आपके लिए ही है मेरा ख्याल है कि आपले पड़ गए जुबान में क्या, बोलते क्यों नहीं हक में मेरे। तो आप लोग क्यों नहीं बोल रहे भाई? पहले नहीं हुआ, बाद में नहीं हुआ, जब भी हुआ यार हो तो गया ना। जो मीडिया के लोग बैठे हुए हैं वो बोले इस बारे में, ये ज्यादती है, चाहे किसी के साथ भी हो, इसके बारे में बोलना आप हक का फरीजा अदा करेंगे। आपका ये फ़र्ज़ है कि आप मीडिया में बैठें और आप आवाज़ बने लोगों की, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इस हवाले से आज वो मैं आपको बता रहा था कि ये चीज़ें नहीं हुई हैं। तो जो शहरयार आफरीदी साहब थे उनको उनके जो इस्लामाबाद घर हैं उन्हें कहा गया कि आप अपनी रिहाइशगाह पर मुंतकिल हो जाएं। और शहरयार आफरीदी जो है वो सख्त सिक्योरिटी के हिसार में वो अपने इस्लामाबाद हाउस में चले गए। और शादाना गुलजार को भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने, एक खातून थी, एक बड़ी अपराइट खातून है, बड़ी ग्रेसफुल खातून है, बड़ी अच्छी हटी तुली गुफ्तगू करने वाली खातून है, तो उन्हें भी अब अपने घर जाने की इजाज़त दे दी गई है। और उन्हें बस ये कहा गया है कि जब तक केस चल रहा है, जब तक इसका मुकम्मल फैसला नहीं आ जाता, आप लोग इस्लामाबाद से बाहर नहीं जा सकते। 2 हफ्तों बाद की समाअत रख दी गई है, लेकिन चले जो दोनों रहनुमा थे PTI के, इनको किसी हद तक रिलीफ जो है वो प्रोवाइड कर दिया गया है। इसके साथ साथ आज बुशरा बीबी जो है उनकी जो ऑडियो आई थी, आप जानते हैं कि ऑडियो आई थी बनी गाला के हवाले से कि वहाँ किसी अफसर को बुशरा बीबी डांट रही है कि आपने तोशा खाना के तहफ़ की तस्वीर क्यों बनाई है, घर की चीज़ें थी, इस तरह की एक ऑडियो आई थी। तो उस ऑडियो का फॉरेंसिक ऑडिट करवाने की बात की जा रही है। अच्छी चीज़ है, अगर न्यूट्रल अंदाज में, न्यूट्रल अंपायर के थ्रू ये फॉरेंसिक ऑडिट होता है तो ज़रूर होना चाहिए, और किसी का भी होना चाहिए, जिसका भी ज़रूरी है ज़रूर होना चाहिए। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट है जो शादाना गुलजार और शहरयार आफरीदी के हवाले से है। इसके साथ साथ रिकॉर्डिक तनाज़ा था, ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई कि रिकॉर्डिक तनाज़ा एक हमारा तनाज़ा था जो ज़रदारी दौर से चलता हुआ आ रहा था और उसको रिजॉल्व किया गया। अगर वो रिजॉल्व ना होता तो पाकिस्तान को $5 अरब का जो जुर्माना था वो भरना पड़ रहा था।
तो जिन लोगों ने, जिन अफसरान ने रिकॉर्डिंग माहिदा उसको जो तनाज़ा था उसको ख़त्म करने में किरदार अदा किया, हुकूमत उनको एजाज़ात और तमगे देना चाहती है। लेकिन जो मेन शख्स था इमरान खान, जिसने तुर्की के सदर रजब उर्दवान से अपने दौरे के दौरान ये दरख्वास्त की थी कि हमारा रिकॉर्डिंग का मामला सेटल करवाया जाए और हमारा ये जो $5,000 है कर्ज है, जुर्माना है, ये हम नहीं दे सकते, लिहाजा इसको माफ़ करवाया जाए। वो जो मेजर शख्स था वो इस वक्त पाकिस्तान की जेल के डेथ सेल में 8x8 के डेथ सेल में पड़ा हुआ है और उसे कोई पूछ नहीं रहा। इसी तरह ही PCB ने किया है कि पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री दिखाई है और उस क्रिकेट हिस्ट्री में कहीं जिक्र नहीं है इमरान खान का, हालांकि वो कप्तान रहे 1992 के उस वर्ल्ड कप के जो पाकिस्तान के पास वर्ल्ड कप मौजूद है, वाहिद वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान ने जीता है, उसके कप्तान की पाकिस्तान की हिस्ट्री आर्काइव्स में तस्वीर ही हटा दी गई है। हम हिस्ट्री को कब तक मस्क करते रहेंगे? कितनी नई मुताले पाकिस्तान के एडिशन हम निकालना चाह रहे हैं, इससे कुछ नहीं बनेगा। कौम अब एजुकेट होती जा रही है, सोशल मीडिया ने बहुत कुछ सिखा दिया है, तो ऐसा ना करें। सोशल मीडिया से एक और खबर आपको मैं बताता हूँ कि पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन ने जो सर्वे लोग कर रहे थे सोशल मीडिया के ऊपर, मुझे भी लोग कह रहे थे कि आप फलां जगह जाएं, फलां जगह सर्वे करें, मैं तो नहीं कर रहा था, लेकिन जो लोग कर रहे थे उनके हवाले से भी इलेक्शन कमीशन ने पाबंदी आयद कर दी है कि कोई भी जो हमारा नेशनल मीडिया है, चाहे वो चैनल है, ऑफिशियल चैनल है, जो बड़े चैनल हैं, जियो, समा या इस तरह के चैनल्स, और जो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स या इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो भी किसी किस्म का इलेक्शन सर्वे नहीं करवा सकते। और बड़ी अजीब सी वजह बयान की है, हालांकि बड़ी देर से जब से हमारे यहाँ मीडिया आया है सर्वे होते रहे हैं, बल्कि प्राइवेट सर्वे भी होते हैं, गैलप करवाता है, पिलडाट करवाता है, लेकिन कहा यह गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि ये नतायज नजरअंदाज हो रहे हैं। जी हो रहे हैं, आप जानते हैं कि बार बार जब हर बंदे से पूछते हैं कि किसको वोट देंगे, वो कहते हैं जी कासिम के अब्बा को। तो जब कासिम के अब्बा का नाम बार बार आता है तो एक हवा क्रिएट होती है, तो वो जो हवा है उसको तोड़ना चाह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अब कोई इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि कोई भी इन्फ्लुएंसर, चाहे वो सोशल मीडिया पर है, चाहे वो नॉर्मल मीडिया पर है, चाहे वो प्रिंट मीडिया पर है, इस तरह का कोई भी सर्वे जारी नहीं कर सकता। तो ये जकड़ने के PTI और इमरान खान को नए से नए पैंतरे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जस्टिस बाबर सत्तार से हमें बहुत सी उम्मीदें हैं, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से बहुत सी उम्मीदें हैं, और आने वाले काजी फाइल साहब से हमें बहुत सी उम्मीदें हैं कि पाकिस्तान के हालात को सेटल किया जाए, बेहतर किया जाए, मिल बैठ कर मामला को हल किया जाए। ये जो एक तपा हुआ माहौल है, इसके वैक्यूम को कम किया जाए और पाकिस्तान का फ़ायदा किया जाए। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।